हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज भी मेरा रेगुलर के जैसा कॉलेज है, लेकिन हर एक दिन यहाँ पे अलग होता है क्योंकि हर एक दिन क्लास की टाइम अलग होती है और हर दिन कुछ न कुछ नया हमारे साथ ज़रूर होता है। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है, बीएचयू में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और हमें सब्जेक्ट्स भी काफ़ी सारा अलॉट हुआ है और इस समय सारे सब्जेक्ट्स अलॉट हो रहे हैं, तो उसे भी हमें अटेंड करना पड़ रहा है। और अभी तक मैंने बहुत सारी क्लासेस ऐसी हैं जो एक भी क्लास अटेंड नहीं किया है, क्योंकि वो इस टाइम पे अलॉट हो रहा है और उसका टाइम टेबल भी हमें अभी पता चल रहा है। तो चलिए आज भी चलते हैं अपने कॉलेज में और फिर मैं पहुंचती हूँ अपने क्लास में और वहाँ पे होनी थी हमारी क्लासेस। और मैं हमेशा ही पहले पहुंच जाती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ। लेकिन अभी तक मैं केवल एक ही बार लेट हुई थी अपने क्लास में और हमेशा सही टाइम पे पहुंच जाती हूँ। यहाँ पे फिर हम लोग वेट करते हैं और तब तक के लिए पानी भरना जाना होता है, तो वो भी हर एक फ्लोर पे यहाँ पर वाटर कूलर लगा होता है और यहाँ की सारी फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी होती हैं। और यहाँ पे क्लास करने के बाद मैं जाती हूँ अपने घर के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारी आज 2 क्लासेस थी। वो दोनों करने के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम जाएंगे बस से, और उसके लिए हम लोग आते हैं बोरचा ग्राउंड के बाद एक जो चौराहा है, हमें पता था कि वहाँ पर बस आएगी, क्योंकि टाइम हो गया था कि वो विश्वनाथ टेम्पल से निकल जाए स्टॉप से और इस रास्ते से ही आएगी और यहाँ पे स्टॉप होगी। हम लोग उसका बहुत देर तक वेट करते हैं, अप्रॉक्स 20 मिनट, लेकिन बस नहीं आती है और फिर हम लोग सैडली वापस चलते हैं टोटो करने वहाँ से। और जब हम लोग बीएचयू गेट के पास पहुंचते हैं तो पता चलता है कि दोनों बसेस वहीं पर खड़ी होती हैं और एक भी बस नहीं चल रहा था और हम लोग इसीलिए वेट करते करते थक गए, लेकिन बस तो आती ही नहीं है। हमने तो सोचा था कि बीएचयू की कुछ फैसिलिटीज़ का तो फ़ायदा हमें लेना चाहिए, लेकिन वो हम नहीं ले पाए आज। तो चलिए अब नेक्स्ट दिन चलेंगे बस से, कोई नहीं। और फिर वहाँ से मैं ऑटो से ही घर पर आती हूँ और रेस्ट करती हूँ काफ़ी देर तक, क्योंकि थक जाती हूँ। उतना देर जाने का हैबिट छूट गया था और काफ़ी बीएचयू में दूर चलना भी पड़ता है, दूसरी क्लास होती है तो उसके लिए उसमें भी हमें चलना पड़ता है काफ़ी देर, लेकिन अब तो हैबिट हो गया है, जैसे कि क्योंकि अब तो पूरा बीएचयू ही हमारा है, तो हर एक डिपार्टमेंट में जाने के लिए हमें इधर उधर तो करना ही होता है। और अब तो हमारे एडिशनल सब्जेक्ट्स जो कि ऐड हो गए हैं, अब उनके लिए तो और भी ट्रैवल करना पड़ेगा बीएचयू में इधर से उधर, और उसके लिए टाइम भी हमारा ज़्यादा लगने वाला है। एकदम सुबह से मुझे तो लगता है शाम हो जाएगा, क्योंकि 5 बजे तक क्लास होती है और सुबह के अब तो 7:45 से योगा भी चलने लगा है। उसके लिए भी अब से क्लासेस करनी होंगी योगा की भी। और बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप भी होता है, लेकिन उसमें तो इधर उधर जाने में ही टाइम बीत जाता है। वैसे सच में बीएचयू बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ के इन्वायरमेंट में तो सब लोग देखा है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ साथ यहाँ के स्टूडेंट्स भी आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव मिलेंगे। वैसे अब मुझे जितने ज़्यादा सब्जेक्ट अलॉट हो रहे हैं और उसका टाइम टेबल और अब क्लासेस चलने लगी हैं, तो उसकी टेंशन मुझे और ज़्यादा हो रही है, क्योंकि अब मिड सेमेस्टर काफ़ी ज़्यादा पास है हम लोगों के। उसमें केवल 14 दिन बचे हुए हैं और मेरा अभी तक प्रिपरेशन कुछ भी नहीं हुआ है। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा वरीड हूँ अपने मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम को लेके। और अभी तक हमें ये भी नहीं पता चला है कि किन किन सब्जेक्ट में मिड सेमेस्टर नहीं होगा, ये कंफर्म नहीं है। क्योंकि एक दो सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें मिड सेमेस्टर नहीं होता, उनमें केवल एंड सेमेस्टर होता है, लेकिन अभी तक मैं कंफर्म नहीं हूँ कि कौन से सब्जेक्ट्स के मिड सेमेस्टर होंगे और कौन से नहीं। अभी मेरे कॉलेज में इतने सारे वर्क पेंडिंग में हैं कि मैं अभी स्टडी को अपने अच्छे से कंसिस्टेंस नहीं रख पा रही हूँ, बट आई विल ट्राई टू मेक एवरीथिंग बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए।